हेलो एवरीवन। तो हम लोग क्रिटिकल कमेंट्स देख रहे थे विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको कुछ कमेंट्स बताए थे विलियम शेक्सपियर के रिगार्डिंग, जो ऑथर्स ने इनके बारे में बोले हैं। एंड मैंने आपको बोला था कि अभी कुछ कमेंट्स और रह गए हैं विलियम शेक्सपियर से रिलेटेड, तो वो भी हम लोग कवर अप कर लेंगे। तो मैं एकदम रेडी हूँ आपके सामने, और क्रिटिकल कमेंट्स भी रेडी हैं। आपको लर्न करने की देरी है, बस आपको समझने की देरी है। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं विलियम शेक्सपियर के रिगार्डिंग क्रिटिकल कमेंट्स। ओके, देखिए, पहली चीज़, ये जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। किस राइटर ने शेक्सपियर के बारे में क्या कहा, ठीक है, या फिर मिल्टन के बारे में क्या कहा, किसी भी राइटर के बारे में, जैसे कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करते हैं, या फिर उसके बारे में हम कुछ अच्छा बोलते हैं, बुरा बोलते हैं, जो भी है, मतलब उसके रिगार्डिंग, उसके वर्क के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ अपना व्यूज़, ओपिनियन देना जो राइटर करते हैं दूसरे राइटर के लिए, तो वो होता है आपका क्रिटिकल कमेंट्स, और जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है। अगर आप लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एंड प्लीज़ आप इसको शेयर करिएगा, खुद भी देखिएगा, एंड जिसको भी आपके जो भी मतलब आपके जानने वाला हो, जो आपके लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहा है, उसको ये वीडियो ज़रूर भेजिएगा, उसको सेंड करिएगा, ताकि उसको भी बहुत हेल्प मिल सके। और मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगी कि शेक्सपियर के रिगार्डिंग अगर आपने इतने कमेंट्स कर लिए ना, तो बहुत सारे हैं, मतलब कि ये समझ लीजिए शेक्सपियर के रिगार्डिंग आपके कमेंट्स कवर अप मैंने करवा दिए, हो गए, और कुछ नहीं करना, इतने बहुत है। अगर आना होगा ना तो इसमें से ज़रूर आ जाएगा, अगर कमेंट्स आएंगे तो इसमें से ज़रूर फंसेगा। हाँ, अगर पूछे ही नहीं आयोग ने, ठीक है, पूछा ही नहीं एग्जामिनर ने, तो फिर बात अलग की है, लेकिन अगर आएगा कमेंट्स तो इसमें से ज़रूर आ जाएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इसके अलावा आपको ये वाली वीडियो और इसके पहले वाली जो वीडियो है क्रिटिकल कमेंट्स ऑन विलियम शेक्सपियर, वो आपको हाँ पूरा करना है। और अगर आपके पास कुछ अदर कमेंट्स भी हैं, कुछ कोटेशंस भी हैं, तो वो भी आप इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट जो आपका कमेंट है वो दिया है बेन जॉनसन ने। हमने कल भी बेन जॉनसन के बहुत सारे कोटेशंस किए थे विलियम शेक्सपियर के रिगार्डिंग, इन्होंने काफ़ी कुछ कहा है एंड बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो है, अ क्विबल इज़ टू शेक्सपियर व्हाट डिविनस वेपन्स आर टू दी ट्रैवलर। देखिए, किसी भी कोटेशंस की आप ज़्यादा हिंदी मत निकालिए, बहुत ही कंफ्यूज हो जाएंगे। ज़्यादा हिंदी निकालने में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाएगी, और एज इट इज़ आपको ये रट लेना है। कोटेशंस कमेंट्स वैसे भी रटने ही पड़ते हैं, ठीक है। तो आप इसमें, मैंने कहा था कि जब भी आप कोई भी कमेंट्स या कुछ ऐसा याद करें जिसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप उसके कीवर्ड्स को ले लें। जैसे कि जब हम लोग पोएम को लर्न करते हैं, तो पोएम को लर्न करते हैं, पोएम की कोटेशंस जब आती हैं एग्ज़ाम्स में, तो उसको भी हमें देखना होता है कि ये किस पोएम से ली गई हैं, ये किस राइटर की पोएम है, ठीक है, किस राइटर पूछ लिया है। तो हम लोग क्या करते हैं कि पूरी पोएम कौन याद कर लेता है, हम लोग कीवर्ड्स को ले लेते हैं, ठीक है, कि अगर इसमें ये वर्ड आया है तो यस, ये वाली पोएम के रिगार्डिंग है, ये वाला वर्ड आया है, अच्छा, तो इस ऐसे करके लिंक आपको खुद बैठाना होगा। जैसे भी आप ट्रिक बैठा पाएँ, खुद बैठाना होगा, जैसे आपको ईजी लगे याद करने में। कीवर्ड्स उठाइए और याद कर डालिए, और राइटर का नेम कर लीजिए कि ये कीवर्ड ये राइटर, ये कीवर्ड ये राइटर। इस तरीके से आपको याद करना, हिंदी मत निकालते रहिएगा, वरना समझ में कुछ नहीं आएगा और कन्फ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। इसको आप रट लें, वही बेस्ट है, ठीक है। अ क्विबल इज़ टू शेक्सपियर व्हाट लिविनाउस वेपन्स आर द ट्रैवलर्स। तो ये बात बोला है बेन जॉनसन ने। सेकंड है, बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड। ये बात बोली है ड्राइडन ने, ठीक है। मैंने कल भी आपको बोला था, हो सकता है ये कोटेशंस आपको आधी अधूरी लग रही हो, कि इस कोटेशन में एक लाइन ऊपर भी है, एक लाइन नीचे भी है, बट क्या है कि आपको अगर 2-3 लाइनें और भी लिखी दिखती हैं एग्ज़ाम में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये लाइन तो दिखी मिल जाएगी ना, आपको दिख जाएगी ना एग्ज़ाम में, और आप समझ जाएंगे अगर ये लाइन तो मैंने याद की हुई है, अगर ये लाइन बीच में आ रही तो यानी कि ड्राइडन की है ना। तो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ठीक करना है, ठीक है। आपको
PhD नहीं करना है इस चीज़ पे, आपको एग्ज़ाम में सही आंसर को टिक करना है। ठीक है, आपका मोटिव है एग्ज़ाम में सही आंसर को टिक करना। ओके, तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये कोटेशन थोड़ी सी आधी अधूरी सी है, ये तो बहुत लंबी कोटेशन है, तो नो प्रॉब्लम, आप पूरी कोटेशन मत करिए, आपको कुछ लाइन तो मिल रही है ना, आप उसको उठा लीजिए। अगर आपको 2-3 लाइनें और भी इसमें लगा के दे रहा है तो आप समझ जाएंगे कि यस, मुझे तो ये लाइन आती है ना, मुझे तो ये वाली लाइन आती है, ये दी हुई है मतलब ये गोथे की है, ये दी हुई है मतलब कि ड्राइडन की है। समझ में आ रहा है जो मैं बोलना चाह रही हूँ आपसे, उसको समझिए पहले। ठीक है, तो क्या लिखा है कि बट शेक्सपियर्स मैजिक कुड नॉट बी कॉपीड बी, तो ये किसकी है? ड्राइडन की है। नेक्स्ट है ही वॉज नेचुरली लर्नड, ही नीडेड नॉट द स्पेक्टिकल्स ऑफ बुक्स टू रीड नेचर, वो तो नेचुरली लर्नड है, उसको कोई भी स्पेक्टिकल्स की नीड नहीं है कि वो नेचर को रीड करे, बुक उठा करके स्पेक्टिकल्स लगा करके वो पढ़े, ये ड्राइडन बोल रहे हैं। तो ये बात भी ड्राइडन ने कही है शेक्सपियर के लिए। ओके, नेक्स्ट है मच हैज़ बीन सेड अबाउट शेक्सपियर दैट डज नॉट सीम एनीथिंग लेफ्ट टू से, इतना कुछ कहा जा चुका है शेक्सपियर के बारे में और क्या ही बचा है उनके बारे में कहने के लिए, ये गोथे ने दिया है। नेक्स्ट है आई स्टॉप टू बिलीव दैट द ऑथर ऑफ शेक्सपियर वर्क्स वर द मैन ऑफ स्टैटफोर्ड, यहाँ पे आप लिंक बैठा सकते हैं मैन ऑफ स्टैटफोर्ड सिगमंड फ्रॉयड, मैच हो रहा है ना, मैन ऑफ स्टैटफोर्ड सिगमंड फ्रॉयड, तो जहाँ पे मैन ऑफ स्टैटफोर्ड करके आ जाए तो स्टैटफोर्ड पता है आपको विलियम शेक्सपियर का यहाँ पे जन्म हुआ था, तो किसने बोला है? तो इतना तो समझ में आ रहा है कि बात विलियम शेक्सपियर के लिए कही गई है। और स्टैटफोर्ड सिगमंड फ्रॉयड ऐसे करके आप लिंक बैठा के आसानी से आप इसको याद भी कर सकते हैं, है ना। तो यही हमें करना है बस, सारी चीज़ों में जैसे भी आपको इजी लगे उस तरह से आपको क्या करना है, लर्न कर लेना है। नेक्स्ट है हिज कैरेक्टर आर सो मच नेचर हर सेल्फ दैट इट इज़ अ सॉर्ट ऑफ इंजरी टू कॉल देम, जहाँ पे आ रहा है इंजरी टू कॉल देम, इंजरी टू कॉल देम, अलेक्जेंडर पोप के वर्ड्स हैं, इंजरी टू कॉल देम अलेक्जेंडर पोप के वर्ड हैं। ठीक है, इसके बाद है टॉमस डी क्विंसी क्या कहते हैं विलियम शेक्सपियर के लिए, ओ माइटी पोएट दाई वर्क्स आर नॉट एज दोज ऑफ अदर मैन simply and merely great works of art but are also like the phenomena of nature like the sun, sea, stars and the flowers, जहाँ पर नेचुरल फेनोमेना से कंपेयर करते हुए इनकी आर्ट के, इनके वर्क को एडमायर किया गया है, जहाँ पे ये सन, स्टार्स है ना, नेचुरल फेनोमेना आपको दिखाई दे रहा है, सी, फ्लावर्स, अर्थ, इस तरीके से आपको चीज़ें दिखाई दें तो ध्यान कर लीजिएगा टॉमस डी क्विंसी ने ये बात कही है। जहाँ पे नेचुरल फेनोमेना की बात आ जाए, शेक्सपियर के रिगार्डिंग आ जाए, ओ माइटी पोएट लिख कर आ जाए, वो आपकी लाइन जो है टॉमस डी क्विंसी ने बोली है अबाउट विलियम शेक्सपियर। ओके, नेक्स्ट है वी कैन से ऑफ शेक्सपियर दैट नेवर हैज़ अ मैन turned so little knowledge so to such a great account। ठीक है, इतनी लिटिल नॉलेज के साथ में इतना बड़ा अकाउंट, जो लिटिल नॉलेज से लेकर के इतना ग्रेट उन्होंने जो खड़ा करा है अपने नॉलेज के बेस पे, तो ये बात एलियट बोलते हैं, टी.एस. एलियट बोलते हैं, किसके लिए बोलते हैं? शेक्सपियर के लिए बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज़ दैट ही इज़ रियली, ठीक है, द रिमार्केबल थिंग अबाउट शेक्सपियर इज़ दैट ही इज़ रियली, नेक्स्ट देखते हैं, ही इज़ रियली वेरी गुड इन स्पाइट ऑफ ऑल द पोएट्स, ये बात कही है रॉबर्ट ग्रेव्स ने। अब यहाँ पर आप द रिमार्केबल थिंग अबाउट, द रिमार्केबल थिंग करके जो लाइन आ रही है वो रॉबर्ट ग्रेव्स ने कहा है, इस तरह से आप इसको लिंक कर सकते हैं। तो ये बात किसने कही है? रॉबर्ट ग्रेव्स ने कही है। नेक्स्ट है इफ़ आई से ऑफ शेक्सपियर इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ इंटेलेक्ट आई हैव सेड ऑल कंसर्निंग हिम, ये कह रहे हैं टॉमस कार्लाइल। ओके, टॉमस कार्लाइल के बारे में हमने कल भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? वी कैन नॉट गिव अप आवर शेक्सपियर, वी कैन नॉट गिव अप आवर शेक्सपियर, ये हमने टॉमस कार्लाइल की कोटेशंस करी थी, किसके बारे में करी थी? शेक्सपियर के बारे में करी थी कल, याद रखेंगे। और अगर आपने लास्ट वीडियो को नहीं वॉच किया है तो वो भी आप ज़रूर वॉच करेंगे फ्रेंड्स, बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए।
ज़रूर से वॉच करिएगा एंड वीडियो को शेयर भी करिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर हम देखें कोटेशन तो एलिजाबेथ बैरेट ब्राउनिंग का है। क्या कहते हैं कि डियर शेक्सपियर ऑन हुज फोरहेड क्लाइंब द क्राउन्स ओ द वर्ड ओ आईज सब्लाइम विथ टीयर्स, सब्लाइम विथ टीयर्स, सब्लाइम विथ टीयर्स, ऐसे करके आप लिंक बैठा सकते हैं कि सब्लाइम विथ टीयर्स एलिजाबेथ बैरेट ब्राउन की कोटेशन है अबाउट विलियम शेक्सपियर। नेक्स्ट है जॉन मिल्टन। ओके, तो जॉन मिल्टन क्या कहते हैं देखते हैं। एंड सो सेफल्कर्ड इन सच पॉम्प डस्ट लाई दैट किंग्स फॉर सच अ टॉम वुड विश टू डाई। तो नहीं समझ में आ रहा है तो लाई और डाई, लाई और डाई ये दो वर्ड आ रहे हैं ना, ये बात जॉन मिल्टन की कही है विलियम शेक्सपियर के बारे में, ध्यान रखिएगा। लाई और डाई इसको याद कर लीजिए, लाई डाई जॉन मिल्टन किसके बारे में, विलियम शेक्सपियर के बारे में। ठीक है, ठीक है, मैं बार बार आपको नहीं बोलूँगी कि आप ऐसे आप खुद से देखिए कि आप क्या लिंक कर सकते हैं, कौन से कीवर्ड्स को उठा सकते हैं, कैसे आपको याद हो सकता है, ये आप खुद से देखिए। एंड वन विल शेक्सपियर following nature's lights is worth whole planets filled with stalagmites, ये बात कही है टॉमस मोर ने। यस, नेक्स्ट है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जीनियसेस दैट एवर एग्जिस्टेड शेक्सपियर अनडाउटली वांटेड टेस्ट, होरेश वेलपॉल बोल रहे हैं। शेक्सपियर इज द कैनन, ये तो बहुत इजी है, कैनन किसने कहा है, हारोल्ड ब्लूम कह रहे हैं शेक्सपियर को कैनन। रिकॉग्नाइज द कोटेशंस, अब ये बहुत लंबा सा कुछ कमेंट होगा तो यहाँ से मैंने कीवर्ड्स को ही सीधे सीधे ले लिया है कि रिकॉग्नाइज द कोटेशंस अगर आपको किसी भी सेंटेंस में लिखा दिखाई दे और अगर आपको ये वाले वर्ड दिखाई दें रिकॉग्नाइज द कोटेशंस तो वो आप लगा देंगे ऑर्सन वेल्स का है फॉर और अबाउट विलियम शेक्सपियर। ओके, नेक्स्ट आई विश आई कुड राइट अ ब्यूटीफुल प्ले लाइक ट्वेल्थ नाइट, बहुत इंपॉर्टेंट है, बर्नार्ड शॉ कह रहे हैं एंड बर्नार्ड शॉ ने ट्वेल्थ नाइट को बहुत ही पसंद किया था इनके प्ले को। ठीक है, और जहाँ पे दिखाई दे वंडरफुल वुमेन, डेम एलन टेरी ने ये बात कही है वन, क्योंकि वुमेन को लेकर के इन्होंने बहुत ही अच्छा क्रिएशन किया है शेक्सपियर ने अपने वर्क्स में। ठीक है, वुमेन को इन्होंने जिस तरीके से दिखाया है, जैसे पावरफुल दिखाया है, ठीक है, देन बॉयज़, तो उसके लिए बहुत सारे राइटर्स ने, गॉर्डन ने भी, जी.के. पंडित ने और भी अदर राइटर्स ने काफ़ी एडमायर किया है इस चीज़ को। ठीक है, तो यहाँ पर वंडरफुल वुमेन अगर ये वाला वर्ड लिख कर आ जाए, वंडरफुल वुमेन, डेम एलन टेरे, डेम एलन टेरे ने ये बात बोली है। ओके, तो आई थिंक आपको वीडियो पसंद आया होगा और इसको लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़। फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब माय चैनल अगर आपने अभी तक नहीं किया है एंड शेयर दिस वीडियो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। और अगर आप खुद भी लिटरेचर के स्टूडेंट हैं या फिर कोई भी आपके रिलेशन में, आपके फ्रेंड्स में लिटरेचर की प्रिपरेशन कर रहा है तो आप उसको ये वीडियो ज़रूर भेजें। एंड मेरे आप सारे वीडियोस देख सकते हैं फ्रेंड्स, बहुत लेंदी वीडियो मैं नहीं बनाती हूँ और ना ही मैं फालतू की बकवास करती हूँ। ठीक है, मैं सिर्फ काम की बात करती हूँ, आपके सामने टॉपिक लेकर आती हूँ, उसको पढ़ाती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ और अपना काम अच्छे से करती हूँ। ठीक है, और बस आपको पूरा टाइम देती हूँ कि आप उसको 2 से 3-4 बार देखें और आपको वहीं की वहीं वो चीज़ याद हो जाएगी। क्या है ना कि अगर हम वीडियो में बहुत कुछ पढ़ा देते तो आधा तो हमारे दिमाग से गायब ही हो जाता है ना। तो एक टॉपिक रखती हूँ मैं कि आज हमने कमेंट्स कर लिए, इस राइटर ने कमेंट्स भी देख सकते हैं, मैंने बहुत लेंदी नहीं लिए हैं और ऐसे लिए कि अगर ये लाइन आपको किसी में मिल जाएंगी तो आप तुरंत क्लिक कर देंगे, तुरंत आप टिक कर देंगे आंसर को। ठीक है, तो काम की बात है, सीधी बात, नो बकवास मैं कह सकती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रही हूँ कि बहुत आपको टाइम नहीं देना है। ठीक है, आजकल वैसे भी किसी के पास टाइम नहीं है, बहुत टाइम आपको नहीं देना है, छोटी सी वीडियो है, बस देखना है और समझना है चीज़ों को और रिकॉल कर लेना है 2-3 से 4 बार बस। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो ऐसे करते करते आपकी खुद कितनी प्रिपरेशन हो जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा, है ना। और आपके पास जो भी चीज़ें हैं आप उससे भी पढ़ते रहिए, है ना।
चलिए फिर ठीक है, फिर हम लोग नेक्स्ट में मिलते हैं। और नेक्स्ट मेरा ये रहेगा कि मैं जॉन मिल्टन से रिलेटेड जो क्रिटिकल कमेंट्स हैं वो मैं आपके सामने प्रेजेंट करूँगी और उसको समझाऊँगी, एक्सप्लेन करूँगी। बाकी थोड़ा सा मेहनत आपको करनी है कि कीवर्ड्स लीजिए, वीडियो को बार बार देखिए, उसको लर्न करिए, कमेंट्स करके टाइप कर दीजिए कि ये वाला इन्होंने बोला था, ये वाला इन्होंने राइटर ने बोला था। इस तरीके से आप मुझे बताइए कि हाँ, ताकि मुझे भी लगे कि मैं अगर समझा रही हूँ तो मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ। देखिए, एक वीडियो को बनाने में बहुत टाइम लगता है। जो बनाते हैं वो समझ सकते हैं कि उसको कंटेंट इकट्ठा करने में जहाँ से भी है, फिर उसको टाइप करने में, एडिटिंग करने में, रिकॉर्डिंग करने में मेहनत लगती है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन मैं देखती हूँ कि कोई भी कमेंट नहीं करता है, ठीक है। मैं कोई भी अगर क्वेश्चन भी पूछती हूँ तो वो भी कोई मतलब नहीं है कि हाँ ये क्वेश्चन पूछा है तो लाओ मैं इसको टाइप करके लिखता हूँ या लिखती हूँ, ठीक है, कि हाँ मुझे इसका आंसर पता है। अगर आप टाइप करोगे ना तो आपको वो चीज़ भूलोगे नहीं, आप वहीं की वहीं आपको लर्न हो जाएगी। बट पता नहीं आजकल लोग चाहते क्या हैं, मुझे समझ में नहीं आता कि क्या चाहते हैं। बस अगर अभी यही कॉमेडी वीडियोस हो जाए तो कितने स्क्रॉलिंग करते रहेंगे रात रात भर, लेकिन पढ़ाई के नाम पे मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। अरे माना कि मतलब एग्ज़ाम वगैरह में बहुत प्रॉब्लम हो रही है, पेपर लीक हो रहे, तो क्या आप लोग पढ़ना छोड़ देंगे? है ना, पढ़ाई तो करनी है ना, नॉलेज के लिए पढ़िए, दूसरों को पढ़ा सके इसलिए पढ़िए। आगे चल के गवर्नमेंट चेंज हो जाए, सरकार बदल जाएगी, क्या पता चीज़ें ठीक हो जाए, तो क्या एग्ज़ाम नहीं होगा? होगा ना। आगे जो आने वाले बच्चे हैं क्या वो एग्ज़ाम नहीं देंगे? वो भी एग्ज़ाम देंगे ना, वो भी पढ़ाई करेंगे ना, तो उनको हेल्प होगी। तो नॉलेज तो आपको चाहिए ही ना, ठीक है। लेकिन पता नहीं आजकल मैं समझ नहीं पाती हूँ कि इंसान को, बच्चों को क्या चाहिए होता है, ठीक है। अभी इंस्टा पे और यूट्यूब पर स्क्रॉलिंग करवा लो तो रात रात भर कर लेंगे, लेकिन कह दो कि पढ़ाई की वीडियोस देख लो तो वो उनसे नहीं देखी जाती है, ठीक है। वो छोटी सी वीडियो वो 2-3 घंटे स्क्रॉलिंग में चला जाएगा, वो कोई उसका कोई भी मतलब लॉस हो रहा है वहाँ पे कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे 15 to 20 मिनट्स की वीडियो में उनको बहुत टाइम ऐसा लगता है कि उन्होंने दे दिया हो। यहाँ पर तो टाइम आपका वेस्ट भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है चीज़ें, है ना। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी कि पढ़ाई करिए, पढ़ना बहुत ज़रूरी है नॉलेज के लिए। एक कायदे के इंसान आप बनेंगे। स्क्रॉलिंग करने से माइंड पे कितना गलत इफ़ेक्ट पड़ता है, ठीक है, वो आप लोग खुद समझ सकते हैं कि आपका माइंड, आपकी आइज़ कैसी हो जाती हैं स्क्रॉलिंग करते करते। इसको समझिए, है ना। ये बहुत ही लीथल है आपके हेल्थ के लिए भी, आपके आइज़ के लिए, आपके माइंड के लिए, है ना। तो पढ़ाई करिए, पढ़ाई से रिलेटेड वीडियोस को देखिए, उसमें आपको इतना स्क्रॉल नहीं करना है, देखना है, उठा के बंद कर देना है बस। लेकिन करना नहीं चाहता है इंसान, पढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है। और यही तो चाहती है सरकार, और वही आप लोग करते भी हो कि पढ़ाई नहीं चाहती ना कि करे, तो वो पढ़ाई बंद ही कर दे रहे हो कि करेंगे ही नहीं। अरे क्यों नहीं करेंगे, हम तो पढ़ेंगे ना, जो जितना मिल रहा है उसको पढ़ेंगे, है ना। रोक सके तो कोई रोक ले, ये होना चाहिए। लेकिन स्क्रॉलिंग करने से फुर्सत नहीं है, शॉर्ट्स देखने से फुर्सत नहीं है, क्या कर सकते हैं। चलिए, मेरा काम था समझाना, बाकी आपकी मर्ज़ी है, जो आपको ठीक लगे वो करिए। जो मुझे ठीक लगा और जो ठीक है भी वो मैंने आपको बताया है, ओके। चलिए फिर इसको आप लोग लर्न कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं, इसको नोट भी कर सकते हैं। विलियम शेक्सपियर के क्रिटिकल कमेंट्स कंप्लीट हो गए हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जॉन मिल्टन से जो कमेंट्स आते हैं एग्ज़ाम्स में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपके सामने पेश करूँगी, ओके। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।